वेलकम टू इन्फोपीडिया, अ बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपकी क्लास 7th की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 11 टुडे। वेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो वेस्ट है उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं वो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन अ वे दैट मिनिमाइजेस देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब आपको वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से वेस्ट को मैनेज कर सकता है। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है जिससे आप एक वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से क्या करते हैं, हटाते हैं, नष्ट करते हैं, एंड डिस्पोजिंग, पूरी तरीके से जला के या दबा के किसी भी तरीके से उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना वेस्ट मटेरियल इन अ वे दैट मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इस तरीके से कि एनवायरनमेंट पे उसका कम से कम प्रभाव पड़े। नाउ इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस लाइक रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, अब इसके अंदर क्या क्या आता है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो देखो, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि आप किसी भी वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा से उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कंपोस्टिंग में, यानी कि जैसे आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जितने भी पील्स वगैरह होते हैं, छिलके वगैरह होते हैं, उनको ना फेंक के उनको इकट्ठा करो और उनसे क्या बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, यानी कि खाद वगैरह जो आपका बन जाता है, ऑर्गेनिक खाद बन जाता है उससे आपका। उसके बाद आप उसको प्लांट्स वगैरह में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं अगर आपने घर में अपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और जितना हद से हद हो सके जो है हमें वेस्ट को क्या करना चाहिए, कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एक सस्टेनेबिलिटी यानी कि एक तरीके से एक ठहराव जो है वो बनाकर चलना चाहिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। सो फर्स्ट है, कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू यूजफुल फर्टिलाइजर। कंपोस्टिंग क्या है कि आपका एक मेथड है जिससे आप जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करके उसको एक यूजफुल फर्टिलाइजर में खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट आपका क्या है कि जितना भी आपका सब्जी वगैरह के या फ्रूट्स वगैरह के जितने भी पील वगैरह होते हैं, छिलके वगैरह होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको फर्टिलाइजर जो है वो बना सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। सेकेंड आता है, ऑल टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी रिसाइकल। क्या हर तरीके का वेस्ट जो है आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, पॉलिथीन वगैरह हो गया, क्या आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, गलत है, इट इज फॉल्स। नाउ द थर्ड वन इज biodegradable waste can decompose naturally and be absorbed by the environment। जितना भी biodegradable waste है आपका वो डिकम्पोज हो सकता है नेचुरली और आपका वो एनवायरनमेंट उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट क्या है, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे पत्ती वगैरह गिर जाती है या फिर आपके एनिमल्स वगैरह उनकी डेड बॉडी कहीं भी पड़ रही होती है तो डीके हो रही होती है, उसमें छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद में वो मिट्टी वगैरह में क्या होती है, नीचे मिल जाती है और वो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, ट्रू है। फोर्थ है, प्लास्टिक वेस्ट takes only a few years to decompose in a landfill। कि अगर आपका कोई भी प्लास्टिक वगैरह है वो कुछ साल में ही अपने आप जो है खत्म हो जाता है, पड़े पड़े आपका अगर ज़मीन पे कहीं पर भी आपका प्लास्टिक पड़ा हुआ है तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। तो नहीं, प्लास्टिक ऐसे भी तरीके से जो है वो डिकम्पोज नहीं होता आपका, बल्कि वो और ज़्यादा पॉल्यूशन को लीड करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नाउ द फिफ्थ वन इज incineration is a waste management method that involves burning waste material। अब आपका कह रहा है इंसिनरेशन इज अ वेस्ट मैनेजमेंट, कि ये आपका एक वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है जिससे आप जितना भी वेस्ट वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको जलाकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका ट्रू है, क्योंकि उसका मीनिंग ही आपका क्या है, उसका बर्निंग ऑफ, किसी भी चीज को बर्न करके जलाकर क्या कर देना, खत्म कर देना, यही मतलब बनता है इसका। नाउ सिक्स्थ वन इज रीयूजिंग प्रोडक्ट्स इन अ मोर सस्टेनेबल ऑप्शन दैट रिसाइकलिंग देम। आपसे कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको उन रीयूजिंग प्रोडक्ट्स इज अ, किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा से यूज करना वो ज्यादा सस्टेनेबल है आपका, जबकि उनको रिसाइकल करने से बेहतर है। आप किसी भी चीज को रिसाइकल करोगे दोबारा से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई भी एक चीज़ है उसको दोबारा आप ये देखोगे कि उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करके उसका दोबारा से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, ये
करने से बेहतर है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा से इस्तेमाल में ले आओ। रिसाइकलिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को आप अगर दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स हैं, आप उनका क्या करते हैं, उनको पीने वगैरह के बाद में जब वो खत्म हो जाती है तो उनको एज अ वाटर बॉटल आप यूज़ कर लेते हैं, पानी भर के उनको फ्रिज वगैरह में रख लेते हैं। तो क्या है, उसका रीयूज़ करना ज़्यादा बेटर है कि पहले रिसाइकल कैसे करोगे, प्लास्टिक को पहले पूरी तरीके से क्या करोगे, प्लास्टिक तो वैसे भी खत्म नहीं होता है, राइट। तो रिसाइकलिंग जो है वो थोड़ा सा बेटर है कि आप जो है रीयूज कर लो प्रोडक्ट को रिसाइकल करने की बजाय। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। नाउ 7th is e-waste refers to discarded electronic devices like computers and phone। आपसे कह रहा है कि जो e-waste है, e स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि डिस्कार्ड करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर हैं, फोन्स हैं आपके, वो क्या है, वो खराब हो गए हैं तो उनको फेंक देना, उनको एक तरीके से नष्ट करना, वो आपका ई-वेस्ट जो है वो कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है स्टेटमेंट आपका। 8th है segregating waste into different categories such as wet and dry helps in effective waste management। segregation का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि आपका जितना भी वेस्ट होता है, वेट गीला और जो सूखा ड्राई, यानी कि गीला कचरा और जो आपका सूखा हुआ कचरा होता है उसको अलग अलग करके ही क्या करना चाहिए, उसको मतलब एक तरीके से ख़त्म करना चाहिए या डालना चाहिए, एक साथ नहीं डालना चाहिए गीले को और जो है ड्राई वाले को। ऐसे ही आजकल जैसे भी आपकी कचरे वाली गाड़ी भी आते हैं तो उसमें ना 2 तरीके के बॉक्स होते हैं, एक में आप जो है वेट कचरा डालते हैं और एक में ड्राई डालते हैं, तो उनको अलग अलग करना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही है। नाउ 9th क्या कह रहा है आपसे, लैंडफिल्स आर द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वो कह रहा है कि लैंडफिल जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, मेथड है आपका किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करने का। पहले बात तो लैंडफिल्स जो होते हैं वो आपकी ऐसी खुली जगह होती है जहाँ पे आपका कचरा वगैरह जाके डंप किया जाता है और उसको जो है ज़मीन वगैरह में दबा दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे होगा, उससे तो लैंड पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो ये आपका जो है क्या है, आपका स्टेटमेंट गलत है, इट इज false। And the last one is 10 क्या कह रहा है आपसे, reducing the amount of waste we generate is the least important aspect of waste management। वो कह रहा है कि जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं, यानी कि जितना भी वेस्ट हमारे द्वारा फैलाया जा रहा है उसको कम करना वो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम कचरा फैला रहे हैं, ये जो है मतलब सही है, इसको जो है कम करना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कहना चाह रहा है बेसिकली। तो क्या ये सही है? नो, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। इट इज ऑल्सो false। So yeah, that's all about the chapter। So yeah, that's all for today। Till then, bye bye and thank you for watching।